हेलो एवरीवन, तो स्वागतम मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। आज मैं ILM पे ये वीडियो शूट नहीं करने वाली हूँ, उसका ओवरव्यू या फिर उसके बारे में सब कुछ वो नहीं शूट करने वाली हूँ। आई नो आपने एडमिशन ले लिया एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं किस में एडमिशन लूँ किस में नहीं लूँ। तो कन्फ्यूजन के लिए तो डोंट वरी, मैं हूँ। मेरे को पर्सनली जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देती हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट भी होता है कि दीदी मैं कौन सा ये वाला स्पेशलाइजेशन है क्या यहाँ अवेलेबल है, या फिर ये वाला स्पेशलाइजेशन कौन से कॉलेज से करूँ जिससे मेरी अच्छी प्लेसमेंट लग पाए। तो उन सब के लिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो आज की वीडियो ना थोड़ा अलग होने वाली है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब कॉलेज स्टूडेंट्स जनरली कॉलेज देख लेते हैं लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ होती नहीं है। उन्हें बहुत प्रेशराइज मिलेगा कॉलेज में, जब असाइनमेंट्स मिलेंगे, अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी, सो क्लब्स भी होगा और उसके अलावा फिर इन सब वो सब तो रहेगा ही रहेगा। फिर इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा एग्जाम्स एंड ऑल, तो उन सबको मैनेज कैसे करना है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अभी शायद ये डाउट पहले से ही माइंड में आ गया, और हो सकता है किसी को पता ही ना हो इतना सब कुछ होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज भी किया था कि दीदी, जब वो कॉलेज में आ गए थे, पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर की, तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा था कि दीदी आप मैनेज कैसे करते हो ये सारी चीज़ें। तो यही एक डाउट था जो कि मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर रहा, मतलब हाँ मैं ऐसे करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो ही बना देती हूँ, क्योंकि जब आप कॉलेज में आ जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा अपने असाइनमेंट्स का, बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलेगा अपने असाइनमेंट्स की, डेडलाइंस का, इंटर्नशिप्स का। उसके अलावा मार्क्स भी मेंटेन करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मेंटेन करनी है अगर क्लब ज्वाइन करो। तो ये सब मैनेज कैसे करते हो, तो हाउ आई मैनेज ऑल दीज थिंग्स एंड यू गाइज डू दैट टू। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, तो ये मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली वीडियो को। तो आज की वीडियो में 6 पार्ट्स में मैं डिस्कस करूँगी, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि क्या रियलिटी है ILM की, ILM में आने के बाद आपको कैसे मैनेज करना है मार्क्स, कैसे इंटरनल मार्क्स मैनेज करने हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। और कुछ टीचर्स के नाम भी बताऊंगी इस बीच में, जिससे आप कनेक्शंस अच्छे बना के चलना, जिससे क्या होगा आपको वो टीचर आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा एंड क्लब्स एंड ऑल में भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। कनेक्शंस अच्छे बनाओगे तो आपको आगे वो लेके जाएंगे। तो ये प्लस पॉइंट होगा कि आपको कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही टीचर्स से के बारे में थोड़ा पता लग जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पार्ट 1 में मैं आपको पहले रियलिटी समझा देती हूँ कि रियलिटी ऑफ ILM। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लो, IILM हुआ या कोई सा भी कॉलेज हुआ, आप स्कूल लाइफ आपकी ख़त्म हो चुकी है। ये बच्चे जनरली भूल ही नहीं पाते, उन्हें लगता है वो अभी भी स्कूल में है। जब फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को यही लगता है वो स्कूल में है। मेरे ना, जब मैं 12th में थी तो एक सर ने बोला था, मुझे अभी भी याद है, वो हमें कंप्यूटर पढ़ाते थे, कंप्यूटर साइंस। तो उन्होंने बोला था कि हम लोग बहुत शरारती बच्चे थे, हम लोग होमवर्क टाइम पे नहीं करते थे, उन्हें परेशान करते रहते थे। तो उन्होंने हमसे ये चीज़ बोली थी कि बेटा याद रख लो, हम लोग तुम्हें अभी फोर्स कर रहे हैं, तुम्हारा स्कूल ख़त्म होने वाला है, कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाला है, तो हम तुम्हें अभी फोर्स कर रहे हैं। कॉलेज में जाने के बाद तुम्हें कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, सब कुछ तुम्हें देखना होगा, सब कुछ तुम्हें करना होगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो तुम्हें तब वैल्यू समझ में आएगी कि हम टीचर सही बोलते थे। तो वो चीज़ जब भी मेरे असाइनमेंट्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स होते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, तो तब मुझे जाके ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि हाँ वो सर ने सही बोला था। तो आप ना पहले ये चीज़ माइंड से निकाल दो कि आप स्कूल में नहीं हो, अब आप कॉलेज में आ गए हो। तो कॉलेज में आने के बाद टीचर आपको फोर्स करेगा ही नहीं। आप अटेंडेंस मेंटेन करो मत करो, मार्क्स मेंटेन करो मत करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंटेन करो या मत करो, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिटरली घंटा। ना वो कुछ बोलेंगे ना कुछ, उनको बस इतना होगा कि वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मार्क्स देंगे, दैट्स इट, ख़त्म। ILM में भी सेम मैं यही बता रही हूँ। ILM तो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे तो टीचर्स जहाँ फ्रेंडली होते हैं वहाँ पे टीचर्स गुस्से में वाले भी होते हैं, स्ट्रिक्ट भी होते हैं। वो एनालाइज करना होता है आपको। फर्स्ट सेम में तो जनरली फ्रेंडली ही आपको टीचर्स मिलेंगे। एक है, मुझे अभी भी याद है, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती थी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
मिस गरिमा कुलश्रेष्ठ मैम। तो उनसे अभी भी मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। तो आप प्लीज़, आपको हो सकता है कि वो आपको पढ़ाएं, तो कनेक्शंस बना के चलना। फर्स्ट सेम में जनरली ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो टीचर्स आता है। तो उनसे आप कनेक्शंस अच्छे बना के चलना, तभी आप इन फ्यूचर अच्छा कर पाओगे कॉलेज में। मैं दोबारा बार बार बोल रही हूँ कि आपकी स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, अब आप कॉलेज में आ जाओगे, तो आप कुछ करो या मत करो, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ मार्क्स देंगे और हर एक्टिविटी के आपके मार्क्स होंगे, हर चीज़ के आपके मार्क्स होंगे। और आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसको स्मूथली ले जाओगे। शुरू में आप सोचोगे छोड़ो यार नहीं करते, लेकिन जब लास्ट मोमेंट, जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें, और वो आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि जब इतना पैसा लग रहा होता है कॉलेज में, और आपका वो कॉलेज ही डिसाइड करता है कि आपकी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स कैसे लगेगी, तो आप खुद एकदम से हो जाते हो, आपके अंदर खुद डेवलप हो जाता है कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करना है कॉलेज से, ताकि हम अच्छे से इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स निकाल पाए। यही रीज़न की वजह से बच्चे खुद बाद में जाके ठीक हो जाते हैं। बाद में होने से अच्छा पहले ही हो जाओ। माइंड में ये क्लियर रखो, स्कूल में नहीं हो, कॉलेज में आ गए हो, तो सारी चीज़ें आपको खुद से कंप्लीट करनी पड़ेगी, टीचर नहीं बोलेगा। रियलिटी आपको पता लग गई होगी कॉलेज की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पार्ट 2 में मैं डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ असाइनमेंट। असाइनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की लाइफ में जब वो कॉलेज में आ जाता है, क्योंकि असाइनमेंट इतना प्रेशर होता है असाइनमेंट का। लिटरली टीचर्स एकदम डेडलाइन देते हैं, वो मतलब असाइनमेंट बता देते हैं उसकी डेडलाइन, असाइनमेंट डेडलाइन, एंड इतने सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं ना, लिटरली तुम पागल हो जाओगे असाइनमेंट करते करते। मैं खुद पागल हो चुकी थी असाइनमेंट्स करते करते। एंड असाइनमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी भी, मुझे याद है जिस सब्जेक्ट में मैंने असाइनमेंट नहीं किया था उसमें मेरी बहुत ख़राब मार्क्स आए थे, बहुत, लिटरली बहुत ख़राब मार्क्स, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो ये बात है सेकेंड सेमेस्टर की, मैंने BEE में असाइनमेंट नहीं करा था, एंड देन बहुत ख़राब मार्क्स आए थे मेरे। मैंने एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करा था। तो उस मोमेंट से मुझे पता चला कि असाइनमेंट का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कॉलेज, जब हम कॉलेज में आ जाते हैं उस टाइम पर। तो असाइनमेंट्स को आप ऐसे मैनेज करो कि जैसे ही आपको असाइनमेंट मिल रहा है, तो मुझे पता है नोटबुक में, जो भी नोटबुक आप बनाओगे उसमें कभी भी वो आपके पास रहने वाली है नहीं, पेज पे लिखा पेज नहीं रहने वाला है। आप हमेशा अपने व्हाट्सएप पे, कोई एप्लीकेशन पे, या फिर डायरेक्टली नोट्स पर असाइनमेंट्स का सब्जेक्ट प्लस लास्ट डेट नोट डाउन करके रखो। एंड जिस दिन भी आपको असाइनमेंट मिल रहा है, अगर वो छोटा असाइनमेंट है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको उसी मोमेंट पे कंप्लीट कर डालो। मैं आपको ये चीज़ लिख के देती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा एंड बहुत फ्रेश फील होगा कि आपने पहले ही डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लिया, तो बहुत अच्छा लगेगा। सबमिट कर दोगे तो हो सकता है टीचर को पहले ही सबमिट करके दे दो, तो बहुत नज़र में भी आओगे। एंड मैं खुद का बताती हूँ, मेरा जो भी असाइनमेंट मिलता था ना, मैं तो बहुत ज़्यादा क्लासेस करती नहीं थी, बट जितनी भी, जब मुझे पता चल जाता असाइनमेंट मिला इस सब्जेक्ट का, तो मैं तुरंत कंप्लीट कर लेती थी। और कोई असाइनमेंट अगर डिले हो जाता था ना, वो डिले ही रह जाता था, लास्ट मोमेंट पे भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि माइंड से निकल जाता था। क्योंकि कॉलेज लाइफ में एक ही चीज़ नहीं होती है, 10 चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। ऑन टाइम आपको सबमिशन करना पड़ता है, हर चीज़ का, प्रोजेक्ट्स का, सब कुछ का आपको ऑन टाइम सबमिशन करना पड़ता है। तो वो जो लोग बोलते थे ना 12th के बाद लाइफ ईजी हो जाएगी, तो तब जाके वो मीम याद आता है। और इंस्टाग्राम पे जब आप स्क्रॉल कर रहे होगे, तब कहीं ना कहीं आपको दिखेगा जो बोलते थे 12th के बाद की लाइफ इजी हो जाएगी, उन लोग से मुझे मिलना है। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये होता है, मेरे साथ खुद हुआ है। तो प्लीज़ ये याद रखना, असाइनमेंट्स का प्रेशर आप असाइनमेंट बहुत ईजीली आप मैनेज कर लोगे तब, जब जैसे ही मिल रहा है उसी डेट को आप तुरंत कंप्लीट कर दो, सबमिट कर दो। बहुत फ्रेश फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब आप देखोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का लास्ट डेट भी आ गया तब भी वो सबमिट नहीं कर पाए, तो आप खुद को बहुत अच्छा प्राउडली फील करोगे कि वाओ हमने सबमिट कर दिया है। टीचर की नज़र में भी अच्छा बन जाओगे। ठीक है, असाइनमेंट्स का क्लियर हो गया। एंड पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूंगी हाउ टू मैनेज इंटरनल मार्क्स। अब इंटरनल मार्क्स में ना एक चीज़ नहीं आती है, इंटरनल मार्क्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी क्विजेज इंटरनल मार्क्स में आती हैं, आपकी असाइनमेंट्स इंटरनल मार्क्स में आते हैं, आपके अटेंडेंस इंटरनल मार्क्स में आती है, आपका मैनर्स, कैसे आप क्लास में रह रहे हो, वो इंटरनल मार्क्स में आता है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इवेंट्स, प्रेजेंटेशंस, मिड सेम मार्क्स, ये सब आपके इंटरनल मार्क्स में आता है। तो इंटरनल मार्क्स को आप इजीली मत लो।
आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा जो एक प्लस मैं आपको देना चाहूँगी, एक तुम टिप समझ लो या कुछ भी समझ लो, आप हमेशा जब बच्चे बोलते हैं, जो वो बच्चे हमेशा आगे रहते हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग में, कॉलेज के स्टार्टिंग में जाएंगे, स्टार्टिंग में जितना हो सकता है उतना जाओ, बीच में कम कर दो, लास्ट में जितना हो सकता है उतना जाओ कॉलेज में। तो उससे क्या होता है, टीचर्स की नज़र में आप आते हो, क्योंकि जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तब जनरली टीचर्स आप पे फोकस नहीं करते, लेकिन जब स्ट्रेंथ कम होती है तो वो देखते हैं कि वाओ, इतना मतलब इस टाइम पर भी बच्चे जो मतलब कुछ बच्चे नहीं आ रहे बट ये लोग आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आप कम स्ट्रेंथ की वजह से ना टीचर की नज़र में आओगे, तो उससे प्लस पॉइंट क्या होता है ना, अटेंडेंस आपका इजीली मैनेज होने का चांस रहता है। तो आप जितना टीचर्स की नज़र में आओगे उतना चांस होगा कि आप अच्छे से इजीली अटेंडेंस का मैनेज हो जाएगा। ये मैं बहुत अंदर की बात बता रही हूँ आपको, जो जनरली और कोई नहीं बता पाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आपको टीचर की नज़र में आना है, अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ रोज़ाना रेगुलर जाओगे तब भी मैनेजमेंट शायद नहीं नज़र में आ पाओगे। जब स्टार्टिंग में जब कम लोग जा रहे होते हैं ना, 1 2 3 4 लोग जा रहे होते तब जाओगे, नज़र में आओगे, लास्ट में नज़र में आओगे। जब लास्ट में जब आपके मिड सेम्स होने वाले होंगे उस टाइम पे बच्चे जनरली नहीं आते हैं, फिर एंड सेम का तो क्या ही फ़ायदा होगा, फिर आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जब मिड सेमेस्टर हो रहे होंगे उस लास्ट मोमेंट में बच्चे नहीं आते, तो आप लोग आओगे तो टीचर की नज़र में आओगे। तो ये चीज़ याद रखना। इंटरनल मार्क्स, इंटरनल क्विजेज़, जितनी भी क्विजेज़ आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, जितनी भी क्विजेज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आ रही है नोट डाउन रख लेना। बहुत बार तो क्या होता है, क्विजेज़ निकल जाती हैं, टाइम डिले, मतलब वो दे देते हैं कि इस डेट को इतने टाइम पे क्विज़ होगी और आपको याद ही नहीं रहता है। तो वो चीज़ नोट डाउन करके रखना, या फिर अलार्म लगा लेना अपने फ़ोन में। वो क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मार्क्स उसके बेसिस पर मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे मार्क्स उसके बेसिस पर बहुत ईजीली आप गेन कर पाओगे। तो ये याद रखना, कॉलेज में सिर्फ एग्ज़ाम से ही मार्क्स नहीं, इन सबसे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप ये मैनेज करके चलोगे पहले से तो बहुत इजीली हो जाएगा। मैनेज आप तभी कर सकते हो या तो नोट डाउन कर लो, और अगर आपके हैबिट में नहीं है रेगुलर पढ़ना या फिर वो नोटबुक, मुझे पता है मेरे पास तो कभी हैबिट में नहीं थी कि एक नोटबुक मैंने नोट डाउन कर लिया और वो दोबारा खोल के देख लिया, तो वो भूल ही जाती थी मैंने कौन से नोटबुक में नोट डाउन करा है। तो मैं हमेशा अलार्म लगा लेती थी, नोट्स में लिख लेती थी, क्योंकि फ़ोन हमेशा साथ में रहता था, फ़ोन के नोट्स में मैं लिख लेती थी, तो उससे मुझे मतलब आ जाता था कि हाँ ठीक है अभी कुछ है। या तो मैं जनरली अलार्म लगा लेती थी, उस टाइम पर अलार्म बजता था तो मैं सोचती थी अलार्म क्यों बज रहा है, फिर याद आता था ओह ये काम है पेंडिंग मेरा, तो इसलिए अलार्म बज रहा है। तो ये हमेशा मैं करती थी। ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है, जाओगे आपको मिल जाएगा इजीली, बहुत सारे रिमाइंडर्स ऐप्स अवेलेबल है, देख सकते हो। बट मैं बहुत ईजी वे में यही फॉलो करती थी। ठीक है, पार्ट 4 इज़ हाउ टू मैनेज क्लब्स एंड सोसाइटीज़। अब कॉलेज लाइफ में ना मिनिमम 10 to 15 क्लब्स या 20 क्लब्स तो अवेलेबल होंगे, जिसमें डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, कोडिंग एंड रोबोटिक्स क्लब, बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो कैसे आपको मैनेज करना है, तो हमेशा ये टिप याद रखना, अब 10 क्लब हैं, 15 क्लब है, तो आपको 15 के 15 क्लब्स में पार्टिसिपेट नहीं कर लेना है, 1 या 2 या मुश्किल से 3, उससे ज़्यादा क्लब्स में तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, क्योंकि क्लब्स में बहुत काम करना पड़ता है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप क्लब्स में ज्वाइन ही ना करो, पार्टिसिपेट ही ना करो, क्योंकि क्लब्स में ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज सीखने के लिए मिलती है, बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलती है, नेटवर्किंग बनती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्टअप हो पाती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ हो पाती है क्लब्स के थ्रू। तो आप ज्वाइन करो, बट मैक्स टू मैक्स 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको एक ही चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ क्लब्स में नहीं, आपको और चीज़ें भी मैनेज करके चलनी है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत सारे क्लब्स में नहीं, 2 या मैक्स टू मैक्स 3, उससे ज़्यादा नहीं। प्लीज़ ज़्यादा क्लब्स में पार्टिसिपेट मत करना, ज़्यादा क्लब्स को ज्वाइन मत करना, क्योंकि बेटर ये है कि आप 2 क्लब को 3 क्लब को ज्वाइन करने के बाद उसमें अच्छा करो, ना कि आप 15 क्लब को ज्वाइन कर लो और अच्छा किसी में ना कर पाओ, क्योंकि एक टाइम पे एक इवेंट होगा तो 15 के 15 क्लब्स को एक्टिव होना पड़ेगा, और आप इतने हीरो तो नहीं हो पाओगे तब तक कि आप सब में इक्वली पार्टिसिपेट करो एंड सब में अपना 100% दे पाओ, वो नहीं हो पाएगा। 10%, 1% भी नहीं हो पाएगा ऐसे करने से। तो बेटर यही है कि 2 या मैक्स टू मैक्स 3 में पार्टिसिपेट करो एंड उसी में अच्छा करो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पार्ट 5 इज़ हाउ आई मैनेज ऑल दीज थिंग्स। तो देखो,
जैसे कि मैंने असाइनमेंट्स का बताया, असाइनमेंट्स में मैं वैसे ही मैनेज करती थी, इंटरनल मार्क्स भी मैं वैसे मैनेज करती थी, जो कि मैंने आपको पार्ट वाइज में बता दिया है। अब और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा दीदी आप यूट्यूब चैनल कैसे मैनेज करती हो, क्योंकि मैंने बताया था मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मेन फोकस ही ये था कि मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं जब उनका 12th हो जाता है। तो ये मैंने अपने कॉलेज के 2nd ईयर में रियलाइज़ करा और मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो मैंने यही चीज़ देखे अपना इस मोटिवेशन के साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड सक्सेसफुली वो चल भी गया, अच्छा चला। एंड अब इतना चल गया कि अब डायरेक्टली लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, भाई मुझे माफ़ कर दो। बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, वैसा वाला चल गया। तो देखो हाँ, लोग कॉपी कर सकते हैं आपका चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग ना कॉपी करने के बाद जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो कभी नहीं बता पाएंगे। वो वही इंसान बता सकता है जो नॉन कॉपी करके बना रहा है। जैसे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल, अपनी जर्नी कैसे बता पाती हूँ खुद के एक्सपीरियंस के साथ। अब कोई मुझे कॉपी कर लेगा तो वो मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा है, ना कि अपना एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ याद रखना, कॉपी कभी किसी की चीज़ मत करना। तो यूट्यूब चैनल ये तो हो गई खैर अलग बात, बट मेरा मेन जो मुद्दा था ये था बताने का कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे मेरा ये चीज़ रह जाता है। उस टाइम पर जब मैं 1st से 2nd ईयर में आई थी तो सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, हमारा हॉलीडे रहता था। तो वीक एंड पे मैं यूट्यूब चैनल्स देखती थी एंड कंटिन्यू लग जाती थी, दिन रात कभी नहीं देखती थी, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे डेडिकेट हो जाती थी, यूट्यूब चैनल ही अपना चलाती थी, करती थी। तो इसलिए अपना ऐसे टाइम मैनेज करती थी। मंडे टू फ्राइडे में मैं सारा वर्क कंप्लीट कर लेती थी, असाइनमेंट्स एंड ऑल क्विज़ेस सब कुछ कंप्लीट कर लेती थी। और जब कभी ऐसा होता था संडे में कोई क्विज़ है तो मैं अलार्म लगा लेती थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर बैठकर मैं क्विज़ दे देती थी। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर लेती थी, यही मेरा ट्रिक था मैनेज करने का। एंड लास्ट पार्ट 6 में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो स्टूडेंट्स करते हैं एंड आपको नहीं करना चाहिए। मिस्टेक्स टू अवॉइड इन कॉलेज लाइफ, दैट इज़ कि कभी भी आप लास्ट मोमेंट पे मत सोचो कि असाइनमेंट लास्ट मोमेंट पे कर लोगे, बहुत टाइम है। वो टाइम पे क्या होगा, आपको लगेगा बहुत टाइम है और इस टाइम पे आप भूल भी जाओगे, क्योंकि 10 चीज़ें होंगी और पता भी नहीं चलेगा, असाइनमेंट्स की डेट भी निकल जाएगी, ये याद रखना। दूसरा, कभी भी ये मत सोचना आपको लास्ट मोमेंट पे पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये बोलती हूँ पढ़ना लास्ट, बट इतना भी नहीं कि आप 2 घंटे 3 घंटे पहले पढ़ रहे हो, एक रात पहले पढ़ रहे हो ना, तो ये चीज़ याद रखना, एक रात पहले वो टॉपिक्स पढ़ना जो बहुत इजी हो। जो हार्ड टॉपिक्स होंगे वो हमेशा पहले ही कंप्लीट कर लेना एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, तो बहुत रिलैक्स फील होगा। तो आप एक दिन में सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे अपना, ठीक है। एंड लास्ट इज़, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी दोबारा बता रही हूँ, बहुत सारे क्लब्स में ज्वाइन मत करना, बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। इतना सारा काम देखकर एंड इतना सारा सब कुछ देखकर सब खराब कर लोगे अपना, ना असाइनमेंट्स पे फोकस कर पाओगे, ना इंटरनल मार्क्स पे, इंटरनल चीज़ों पे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अपना अलग से कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, आपका डिसीजन है एंड आप पहले कॉलेज अच्छे से चूज़ करो, देखो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। बाकी अपना कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, फ्रेंड्स बनाओ, बट लिमिटेड। लाइक 1st 2nd ईयर आप डेडिकेट हो जाओ, लेकिन 3rd ईयर से थोड़ा इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में ज़्यादा लग जाना। 2nd ईयर के बाद तो खैर इंटर्नशिप करनी पड़ती है आपको, तो प्लेसमेंट्स की तैयारी करने लग जाना। तो ये बस यही था मेरा कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो अपना असाइनमेंट्स एंड ऑल को। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।